कुंभ देखिए सनातन संस्कृति और संपूर्ण मानवता का ये सर्वोत्कृष्ट महामानव है, जिसमें संपूर्ण मानवता एक घट में समाई हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पर बगैर भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत सब कुछ मिटा करके हूँ। आज तक इतना बड़ा चैलेंज किसी भी गवर्नमेंट के सामने, किसी भी सरकार के सामने नहीं आया। आज लगभग अभी तक जब हम पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं 60 करोड़ तक संख्या पहुंच चुकी है। मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी के आंखों से आंसू भी प्रवाहित हो रहे थे, जबकि मैंने ऐसा दृश्य किसी राजनेता का, किसी मुख्यमंत्री का देखा नहीं, क्योंकि उसके कारण से सोते हुए लोगों के ऊपर लोग चलते चले गए और इस भगदड़ में जो असहाय वृद्ध और लोग थे, ऐसे भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम उसमें किसी भी प्रकार का सुख तो नहीं मना सकते, दुखद क्षण है और सभी हमारे स्वजन थे। लगता है कि इनमें शंकराचार्य तो कहीं से दिखलाई पड़ता नहीं है। एक जैसे किसी एक राजनीतिक पार्टी हो ये, और इन्हें लगता हो कि इन्हें सत्ता मिलने वाली है, लोगों को शंकराचार्य पद पर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी को तो बहुत ऊंचे से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवित जैसे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई राजनीतिक पद है क्या? ये किसी पार्टी के नेता है क्या, जो इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री से, जिसने इसने पूरी जान लगा दी, दिन रात। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी। मैं अभी आपके साथ सेक्टर 20 से कुंभ से सीधा जुड़ रहा हूँ और नारायण भक्ति मीडिया के माध्यम से। महाराज जी, मुझे ये जानना है, कुंभ क्या होता है? कुंभ देखिए सनातन संस्कृति और संपूर्ण मानवता का ये सर्वोत्कृष्ट महामानव है, जिसमें संपूर्ण मानवता एक घट में समाई हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पर बगैर भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत सब कुछ मिटा करके यहाँ पर हम एकमात्र मानवता में, ब्रह्म में सब कुछ है, ये यहीं पर दिखलाई पड़ता है। और जिस दिन हम अपने आत्म तत्व को वास्तविक रूप से जान जाएंगे, उसी दिन हम वास्तविक अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और इसी अमृत चखने की यहाँ पर महत्वपूर्ण जो उत्सव है, ये यहाँ पर मनाया जाता है। महाराज जी, अभी एक घटना हुई थी 29 तारीख को। उस घटना में कुछ लोग मृतक हुए, कुछ लोग घायल हुए, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस सवाल पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ आज तक इतना बड़ा चैलेंज किसी भी गवर्नमेंट के सामने, किसी भी सरकार के सामने नहीं आया। आज लगभग अभी तक जब हम पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं 60 करोड़ तक संख्या पहुंच चुकी है। इसके पहले इससे एक चौथाई भी संख्या 12 लाख करोड़ तक पिछले और कुंभों में मानी गई थी। और उसके पहले भी जब और भी सरकारें रही, मुझे ठीक से ध्यान नहीं किसकी सरकारों के सामने लगभग ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं की सराहना तो किसी भी हालत में नहीं की जा सकती, और ये दुखद त्रासदी है कि जो श्रद्धा में और भक्ति में भर करके आए, ठाकुर जी को प्रिय थे और सनातन धर्मावलंबी थे, वो अपने थे, स्वजन थे, और अपने स्वजनों को बिछड़ने का दुख तो सबको होता है। मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी के आंखों से आंसू भी प्रवाहित हो रहे थे, जबकि मैंने ऐसा दृश्य किसी राजनेता का, किसी मुख्यमंत्री का देखा नहीं, क्योंकि वे एक संत है, संत हृदय है, इसलिए रो उठना उनका स्वाभाविक था, और यही संतत्व की पहचान है। इतनी विशाल मेले का समायोजन करते हुए और कुछ विशेष कारणों से जब श्रद्धालुओं ने, जो सरकार और अधिकारी जो जहाँ पर नियुक्त थे, उनका भी कहना नहीं माना और वो खुद ही उन पर उठा करके उसमें घुसे, उसके कारण से सोते हुए लोगों के ऊपर लोग चलते चले गए और इस भगदड़ में जो असहाय वृद्ध और लोग थे, ऐसे भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम उसमें किसी भी प्रकार का सुख तो नहीं मना सकते, दुखद क्षण है और सभी हमारे स्वजन थे। लेकिन इसका लिए मुख्यमंत्री को दोषी देना, उनसे इस्तीफा मांगना, तो मुझे तो ये लगता है कि इनमें शंकराचार्य तो कहीं से दिखलाई पड़ता नहीं है। एक जैसे किसी एक राजनीतिक पार्टी हो ये, और इन्हें लगता हो कि इन्हें सत्ता मिलने वाली है, तो मुझे लगता है कि किसी भी शंकराचार्य का आज तक जो पदासीन
सुप्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं और ये तो तथाकथित हैं, अभी स्थापित भी नहीं हुए हैं और खुद ही इनका अध्याय हुआ ये पद है। अगर ऐसे लोग ये बात कहते हैं तो शंकराचार्य की सर्वोत्कृष्ट उच्च सत्ता को ये कलंकित करते हैं। ऐसे लोगों को शंकराचार्य पद पर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी को तो बहुत ऊंचे से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवित जैसे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए सनातन संस्कृति को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि हमारे सनातन संस्कृति के पर्वों पर इन कारणों से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उन्हें कटघरे में करने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी, वो भी संत हैं और आप लोग भी संत हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसमें समाज में क्या फर्क पड़ रहा होगा? देखिए, ये तो समाज जान रहा है, हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो संत ठीक है, अच्छी बात है, संतत्व का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इस्तीफा मांगना और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई राजनीतिक पद है क्या? ये किसी पार्टी के नेता है क्या जो इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री से, जिसने इसने पूरी जान लगा दी, दिन रात भागा? आज तक हम देखते थे मुख्यमंत्रियों का मुश्किल से 1-2 बार या मंत्री नियुक्त कर दिया जाता था, वही देखता था। हमने क्या पिछले कुंभ नहीं देखे? हम अपने जीवन में कम से कम 7-8 महाकुंभ देख चुके हैं। किन्हीं कुंभों में ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती थी। हम लोग ऊंचे मंचों से जलते हुए देखते थे, नदी के किनारे कितनी विष्ठा, कितना कूड़ा, कितना कचरा पड़ा हुआ रहता था। विदेश से आए हुए लोग शर्मिंदगी का अनुभव करते थे और घाटों के किनारे खड़ी हुई स्त्रियों को सबके सामने वस्त्र परिवर्तित करना पड़ता था। आज इतनी सारी सुव्यवस्थाओं के साथ में पहले भी ये तो आपका पीपा का बना हुआ पुल टूटा, लेकिन हमने ये देखा है पीपा का पुल नहीं, भगदड़ में लोगों की मृत्यु हुई है। हमने देखा है कि पुल जो इतने मजबूत होते हैं, पुल टूट गए और उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, तब भी ऐसी स्थितियां हुई। तो हम लोगों ने तो कोई प्रश्न चिन्ह किसी सरकार के लिए खड़ा नहीं किया। हाँ ठीक है, सरकारें व्यवस्थाएं अपने अनुरूप सही करने की चेष्टा करती हैं और उसमें अगर कोई त्रुटियां रहती हैं तो निश्चित रूप से वो अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। लेकिन एक संत को जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, वो कहें कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो किसको उपयुक्त समझते हैं जिसको इस्तीफा देकर के उसको बैठाएं और वो इन व्यवस्थाओं को सही देखेगा? महाराज जी, कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, तो आम जनमानस को आप क्या कहेंगे? माघी पूर्णिमा के पावन स्नान पर हम सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देंगे। माघ का अत्यंत माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पते ही आवश्यक कोई, देव धनुष किन्नर नरसैनी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस अखैवट हर्षय गाथा, चमर जमन अरुगंग तरंगा, देख होए दुख दारिद भंगा। तीर्थराज प्रयाग वो पावन धरा है कि सुख सागर रघुपति सुख पावा, अस तीर्थ पति देख सुहावा। ये तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके तो रघुनंदन श्री राम जी का भी वनगमन दुख नष्ट हो जाता है। तो जितने भी श्रद्धालु श्रद्धा में भर करके यहाँ स्नान कर रहे हैं, उनके जीवन की सारी यात्राएं दुख समाप्त हो और वे भगवान की मंगलमय कृपा के अधिकारी बने। और बस इसी चीज का ध्यान रखना है। पहले भी आते थे कुंभों में, तो हम देखते थे कि वसंत पंचमी के बाद में लगभग चवन्नी मेला रह जाता था, लेकिन आज हम माघ पूर्णिमा के समय पर भी मौनी अमावस्या जैसी ही भीड़ और पब्लिक का उत्साह, श्रद्धालुओं की श्रद्धा हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारे जो हिंदू जनमानस की चेतना बढ़ी है, उसके लिए हम बहुत बहुत नमन करते हैं। अपनी सावधानी रखें और एक दूसरे के धक्का मुक्की ना करें। सब अपने ही लोग हैं। बूढ़े बुजुर्गों को सहारा देते हुए आगे ले जाएं, बच्चों को संभाल कर रखें, आप स्वस्थ रहें और इन मांगलिक पर्वों को अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में ईश्वर की प्राप्ति और उन्मुख हो, ऐसी कामना करता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धार्मिक संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए। जय जय श्री जय श्री राम।